हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कोड विद पंकज। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले डे 8 डिक्शनरीज एंड मैप्स वाली केस स्टडीज को, जो हैकर रैंक पर चैलेंज चला हुआ था 30 डेज ऑफ कोड, उसकी डे 8 प्रॉब्लम। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है हैकर रैंक। तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। क्लिक करना होगा लॉगिन फॉर डेवलपर्स। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये जो बॉक्स है, आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट है केस स्टडीज की, वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितनी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है, तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर। और क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा पेज के लास्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने डे 0, डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि एरे वाली केस स्टडीज तक आपने सभी को सोल्व कर लिया है। तो जो आज हम सोल्व करने वाले हैं वो है डे नंबर 8 डिक्शनरीज एंड मैप्स वाली केस स्टडीज। तो इसको सोल्व करने के लिए क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थ्योरी आएगी, कुछ सैंपल इनपुट आएंगे, कुछ सैंपल आउटपुट, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और लास्ट में आएगा आपका कोड एडिटर। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है डिक्शनरीज एंड मैप्स। तो यानी कि ये जो टॉपिक है C++ का होने वाला है। हालांकि इसको हम सी लैंग्वेज के थ्रू सोल्व करने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये जो टॉपिक है डिक्शनरीज एंड मैप्स, ये जो टॉपिक है वो C++ का है। तो आज हम इसको सोल्व करेंगे C++ की हेल्प से। और अभी देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि टुडे वी वर लर्निंग अबाउट की वैल्यू पेयरिंग मैपिंग यूजिंग ए मैप और ए डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल एंड एन इंस्ट्रक्शन वीडियो। यहाँ पर बताया गया है कि आज जो हम की पेयर या फिर की वैल्यूज पर काम करने वाले हैं बाय यूजिंग मैप्स और डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक टास्क दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। टास्क में बताया है कि गिवन एन नेम्स, यानी कि आपको एन नेम्स देने होंगे, एंड फोन नंबर्स, आपको फोन नंबर्स देने होंगे इसमें। असेंबल ए फोन बुक दैट मैप फ्रेंड्स नेम टू देयर रेस्पेक्टिव फोन नंबर्स, यानी कि आपको इसमें नाम देने होंगे और आपको उनके नंबर्स देने होंगे और उसके हिसाब से आपको एक फोन बुक बनानी होगी, यानी कि आपको एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी होगी। You will then give a unknown number of names of query or phone book. For each name query, print the associated entry from the phone book on a new line in the form. Name equals to phone number. If any entry for name is not found, print not found instead. तो यानी कि इसमें ये बात कही गई है कि आपको इसमें नेम एंटर करने होंगे, उसके साथ उसके फ़ोन नंबर इनपुट करने होंगे और दोनों को इनपुट करने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम होगा फ़ोन बुक। और इतना काम करने के बाद फिर आपको रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग यानी कोई भी नेम आपको इनपुट करना होगा और वो चेक करेगा कि वो उस नाम से कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो उसके साथ वो उसका फ़ोन नंबर प्रिंट कर देगा, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड इंस्टेड, और अगर वो उसके अंदर हुआ तो प्रिंट करेगा नेम इज इक्वल टू फ़ोन नंबर, यानी जो आपने नेम इनपुट किया होगा वो और जो फ़ोन नंबर इनपुट किया है वो। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि जो आपकी फ़ोन बुक होगी वो डिक्शनरी या फिर मैप या फिर हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर से होनी चाहिए। यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में बताया गया है कि आपको इनपुट करना कैसे है। आपको सबसे पहले एक इंटीजर को डिक्लेयर करना होगा एन नाम से, जो ये बताएगा कि आप अपने फ़ोन बुक में कितने नेम्स नंबर इनपुट करने वाले हैं। अगर आपने इनपुट किया 3 तो आपकी फ़ोन बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट बनेगी 3 नेम से, और अगर आपने किया 5 तो आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 5 कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो।
और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो आपका n होगा वो हर एक लाइन के अंदर एक लाइन को 2 हिस्से में डिवाइड करेगा। एक साइड होगा नेम जो आप इनपुट करेंगे और जो सेकंड वाली साइड होगी उसमें होगी 8 डिजिट का फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको एक रैंडम नेम को इनपुट करना होगा और वो सर्च करेगा कि वो जो आपने नेम इनपुट किया है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कोई इस नाम से कॉन्टैक्ट सेव है या नहीं है। अगर है तो वो उसको उसके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ प्रिंट कर देगा और अगर नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। उसके बाद यहाँ एक नोट दिया गया है कि नेम्स कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर्स एंड आर फर्स्ट नेम्स ओनली। यहाँ पर बताया गया कि जो आप नेम्स इनपुट करेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर्स होने चाहिए और साथ में जो है सिर्फ फर्स्ट नेम होना चाहिए, सरनेम नहीं होना चाहिए। आपके नाम का जो फर्स्ट नेम है सिर्फ वो ही इनपुट होना चाहिए, लास्ट का सेकंड नेम वो इनपुट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो n होगा वो 10 की पावर 5 से लेस देन होगा और जो क्वेरीज होगी वो भी 10 की पावर 5 से लेस देन होगी। यहाँ पर सैंपल इनपुट में बताया गया है कि आपको काम करना कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इनपुट करना होगा एक इंटीजर यानी कि n में आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं कि आप अपने फोन बुक लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट को सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर इनपुट किया गया है 3, तो यानी कि आपने इनपुट किया यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट्स। और जब आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट को इनपुट करेंगे पहले आपको फर्स्ट नेम इनपुट करना होगा, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट 8 डिजिट का, उसके बाद फिर सेकंड कॉन्टैक्ट में आपका फर्स्ट नेम और उसका 8 डिजिट का कॉन्टैक्ट, फिर थर्ड नेम उसका फर्स्ट नेम और लास्ट में उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर। सबसे पहले इसने नाम इनपुट किया है सैम, तो यानी सैम हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से सेव था तो इसने शो कर दिया सैम और साथ में उसका कॉन्टैक्ट नंबर। सेकंड में उसने इनपुट किया है एडवर्ड, तो एडवर्ड हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं था तो उसने प्रिंट कर दिया नॉट फाउंड। फिर थर्ड इसने इनपुट किया हैरी, तो हैरी हमारे कॉन्टैक्ट में था तो उसने हैरी प्रिंट किया और साथ में उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सेव कैसे होने वाली है। एक नेम होगा उसका, फिर कॉन्टैक्ट होगा, फिर सेकंड नेम होगा उसका कॉन्टैक्ट होगा, फिर थर्ड नेम होगा उसका कॉन्टैक्ट होगा। तो चलिए इस केस स्टडीज को सोल्व करते हैं। तो आते हैं अपने कोड एडिटर पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज चूज करनी होगी वो है C++। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और चूज करते हैं C++। लैंग्वेज चूज करने के बाद यहाँ पर कुछ कोड इन्होंने पहले से दिया गया है और बोला है कि एंटर योर कोड हेयर, रीड द इनपुट फ्रॉम stdin और प्रिंट द आउटपुट टू stdout। तो जो आपको कोड लिखना है वो इस लाइन के यहाँ से टाइप करना है इंट मेन के अंदर से। तो जो सबसे पहले हेडर फाइल दी गई है वो है CMath। तो CMath का बेसिकली वर्क क्या है, इसके पहले फुल फॉर्म बता दूं, C फॉर सी लैंग्वेज और मैथ फॉर मैथ की हेडर फाइल। तो यानी कि ये बेसिकली आई है सी लैंग्वेज से ही। जो काम सी लैंग्वेज में math.h फाइल करती थी वही फाइल C++ में इंपोर्ट की गई है CMath के नाम से। तो बेसिकली इसका वर्क है कि किसी भी मैथ फंक्शन को कंप्लीट करना, यानी कि उसके जो मैथ फंक्शंस होते हैं जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, लॉग या फिर साइन, ये जो फंक्शंस होते हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं CMath हेडर फाइल। सेकंड आती है stdio। तो हम सी लैंग्वेज में जो हेडर फाइल यूज करते थे वो होते हैं stdio.h। तो अगर हम उसी हेडर फाइल को C++ में यूज करने वाले हैं तो उसमें हम C को इंक्लूड कर देंगे, यानी कि stdio, C फॉर सी लैंग्वेज और stdio फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो यहाँ पर थर्ड जो हेडर फाइल आती है वो है वेक्टर। तो वेक्टर का बेसिकली वर्क क्या होने वाला है, यहाँ पर जो वेक्टर हेडर फाइल यूज की गई है वो इसलिए की गई है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो डायनामिक एरेज की तरह एक वर्क करते हैं। डायनामिक एरेज मतलब जैसे एरे होता था उसमें आप जो है पहले एरे का नेम देते थे फिर एरे का साइज। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना होगा, आपको सिर्फ एरे को डिफाइन करना होगा और जो उसका साइज है आप जितने उसमें कैरेक्टर्स है वो जितने इंटीजर्स आप उसमें इनपुट करेंगे वो उसी हिसाब से अपना साइज को बना लेगा
और अगर आप उसमें से कोई भी इंटीजर को डिलीट करते हैं तो उस हिसाब से वो स्पेस को रिलीज कर देगा। तो आपको इसमें जो है कोई भी स्पेस क्रिएट करने या फिर स्पेस को रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वेक्टर हेडर फाइल है ये खुद से साइज क्रिएट करेगी और खुद से ही उसका साइज को रिलीज कर देगी। फिर नेक्स्ट हेडर फाइल आती है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एंड की बेसिकली जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस का वर्क होने वाला है सी प्लस प्लस में, उसको यूज करने के लिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं आईओ स्ट्रीम। तो अब बारी आती है एल्गोरिथम हेडर फाइल की। जो ये वाली हेडर फाइल है एल्गोरिथम, ये यूज होती है बेसिकली वेक्टर हेडर फाइल के साथ। वेक्टर्स में होने वाले फंक्शंस को यूज करने के लिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं एल्गोरिथम। यानी कि वेक्टर को जैसे हम करते हैं सॉर्ट, या फिर उसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो, उसके लिए कोई फंक्शन हो, या फिर जो वेक्टर दिया गया है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट, या फिर जो वेक्टर दिया गया है उसमें से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्गोरिथम हेडर फाइल। तो जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हेडर फाइल आती है वो आती है मैप। तो मैप का बेसिकली वर्क होने क्या वाला है, मैप का यूज होता है इसलिए कि मैप जो है वो दो कंटेनर बनाता है। एक तरफ होता है की वैल्यूज और दूसरी तरफ होती है मैप वैल्यूज। यानी कि एक तरफ आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हो, जैसे आपके फोन बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है कि एक तरफ नेम्स होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं मैप हेडर फाइल। यानी कि कंटेनर बनाता है, एक साथ दो कंटेनर बनाता है। एक तरफ आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर्स हो या नेम्स हो, और दूसरी तरफ भी आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वो इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो या फ्लोट वेरिएबल्स हो, आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं उसके अंदर। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी दो वैल्यूज या फिर कोई भी दो की वैल्यूज या फिर दो कोई भी मैप वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए। मैप हेडर फाइल के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी दो वैल्यूज को सेम नहीं होना चाहिए। वैसे ही जैसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है कि आपके दो कोई भी सेम कॉन्टैक्ट दो जगह सेम नहीं होते हैं, उन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया जाता है। ऐसे मैप हेडर फाइल के अंदर भी कोई भी दो कॉन्टैक्ट या फिर दो कोई भी वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यानी कि हम जो भी स्टैंडर्ड, एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, यानी जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं बेसिकली इनपुट आउटपुट रिटर्न और सी आउट सीन, हम इन फंक्शन को यूज करने के लिए एक फाइल को यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद बारी आती है इंट मेन। यानी कि जो हमारा मेन फंक्शन होने वाला है उसका रिटर्न टाइप है इंट। तो जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है हमारे सी प्लस प्लस या फिर सी लैंग्वेज के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको अपना कोड टाइप करना है यहाँ से। तो चलिए अपना कोड को इनपुट करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना होगा इंटीजर का, जो कि ये बताएगा कि आप अपने फोन बुक लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट्स को इनपुट करना चाहते हो। तो क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है तो हम यूज करेंगे इंट डेटा टाइप और एन वेरिएबल का नेम। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अभी हमें इसका इनपुट देना होगा, और इनपुट देने के लिए हम यूज करते हैं सी इन फंक्शन का। जैसे हम सी में यूज करते थे स्कैनर फंक्शन का, ऐसे हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं सी इन फंक्शन का। तो हम टाइप करते हैं सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि दो लेस देन वाले सिंबल, फिर यहाँ पर एन, एंड जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो स्टोर हो जाएगी एन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम एक डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं उसका नाम है स्ट्रिंग। यहाँ पर हम तीन स्ट्रिंग को इनपुट करने वाले हैं। पहली स्ट्रिंग जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट के नेम्स होने वाले हैं, सेकंड लिस्ट जिसमें आपके फोन नंबर्स होने वाले हैं, और थर्ड लिस्ट यानी जो आपको सर्च करेगा स्ट्रिंग कि वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या नहीं है उसके लिए। तो जो पहली स्ट्रिंग नेम है वो है नेम्स के नाम से। सेकंड जो स्ट्रिंग है वो है फोन नंबर्स के नाम से, या फिर आप इसको सिंपली नंबर्स के नाम से कर सकते हैं। और जो थर्ड स्ट्रिंग आती है वो है की नाम से। की यानी कि वो है जो आपको फाइंड करेगी कि आपकी लिस्ट में है नहीं है।
तो अब यहाँ पर बारी आती है सबसे पहले एक स्पेस क्रिएट करने की। स्पेस क्रिएट करेंगे दो हिस्सों में, एक तरफ नेम्स एक तरफ नंबर्स, और इसको पॉसिबल करता है मैप हेडर फाइल। तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर एक स्पेस बनाने वाले हैं। तो बनाते कैसे वो देखिए, सबसे पहले टाइप करते हैं मैप। उसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो स्पेस बनेगा उसे हम क्या चीज स्टोर करने वाले हैं, उसे हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग। और जो राइट साइड हम स्टोर करेंगे वो भी एक स्ट्रिंग होने वाली है। तो यहाँ पर भी टाइप करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली उसका जो डेटा टाइप है जो हम स्टोर करने वाले हैं। हमने यहाँ पर एक तरफ नेम करेंगे एक तरफ नंबर। तो जो नेम का डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, और जो नंबर का भी डेटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग ही है। तो हम दोनों जगह स्ट्रिंग लिखते हैं, और जो उसका नाम देते हैं वो देते हैं फोन बुक। और लाइन फिनिश होने के बाद उसका कहते हैं टर्मिनेशन। वो जो हमने स्पेस बनाया कि एक तरफ नेम स्टोर होंगे एक तरफ नंबर स्टोर होंगे, उसको हमने नाम दिया फोन बुक। उसके बाद बारी आती है कि हम अपने नेम्स और नंबर्स को इनपुट करें। उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हमारे स्टोर करेंगे वो 0 से स्टार्टिंग होनी चाहिए इंडेक्सिंग की। आई इज लेस देन एन, यानी कि जो आपने ऊपर एन वेरिएबल में वैल्यू इनपुट की थी उतने हमारी स्पेस की डेट होने चाहिए। और आई प्लस प्लस, यानी कि आई का इंक्रीमेंट। उसके बाद जब इनपुट करने की बारी आती है तो इनपुट हम करते हैं सी इन की हेल्प से। तो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और सबसे पहले इनपुट करेंगे हम नेम, और उसके बाद इनपुट करेंगे हम उसके फोन नंबर्स, यानी कि नंबर्स नाम से नंबर। लाइन फिनिश होने के बाद यूज करते हैं टर्मिनेशन। इस लाइन में हमने पहले नेम इनपुट किया और उसके बाद इनपुट किया फोन नंबर एक ही लाइन में। इतना करने के बाद बारी आती है कि हम उसको स्टोर करें अपने फोन बुक में। तो फोन बुक में स्टोर कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं फोन बुक में स्टोर करना है। यहाँ पर लिखना है नेम, जो नेम्स होने वाले वो यहाँ पर, और इक्वल टू नंबर्स जो स्टोर होंगे वो ऐसे होंगे। ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको स्टोर करने का फॉर्मेट क्या होने वाला है। फॉर्मेट होगा एक तरफ नेम्स और एक तरफ फोन नंबर्स। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर, और यहाँ पर हमने फोन बुक में स्टोर किया एक तरफ नेम्स और एक तरफ उसके नंबर्स। अभी हमने अपने फोन बुक तो क्रिएट कर ली है, सारे नेम्स इनपुट कर लिए, सारे फोन नंबर्स इनपुट कर लिए। अब बारी आती है सर्च करने की, कि जो हमने अब सर्च करने वाले कोई भी रैंडम हम नेम इनपुट करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में स्टोर है या नहीं है, हमारे फोन बुक में स्टोर है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक व्हाइल लूप चलाते हैं। हमें ये नहीं पता कि जो यूजर है वो कितने नेम्स इनपुट करने वाला है। बेसिकली उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कि जैसे हम फोन बुक के नाम सर्च करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसी टाइप से इसी फोन बुक में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी नाम को सर्च कर सकते हैं, वन आफ्टर वन। तो व्हाइल लूप में हम सबसे पहले इनपुट करते हैं जो वो सर्च करना चाहता है। तो इनपुट करने का यूज करते हैं सी इन फंक्शन का, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और की वो होती जो हमने यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन की थी, की स्ट्रिंग, यानी वो जो फाइंड करना चाहता है वो जो फाइंड करेगा वो स्टोर होगा की वैल्यू के अंदर। तो अभी हमने इनपुट ले लिया है कि वो सर्च करना क्या चाहता है। अब वो सर्च करेगा कैसे उसको देखते हैं। इफ यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि वो अगर सर्च हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, अगर सर्च नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं इफ की, कि अगर वो सर्च जो नाम उसने इनपुट किया है अगर वो सर्च हो गया, उससे रिलेटेड कोई नाम उसको मिल गया तो वो क्या प्रिंट करने वाला है। तो टाइप करते हैं इफ कंडीशन फोन बुक डॉट फाइंड की। फोन बुक हमारी फोन बुक है, और यहाँ पर डॉट फाइंड, फाइंड एक फंक्शन होता है मैप
हेडर फाइल के अंदर ये फाइंड करता है कि आपने यहाँ पर एक जो स्ट्रिंग इनपुट किया है वो उसको फाइंड करेगा अपने फोन बुक के अंदर। ये जो फाइंड फंक्शन है वो मैप हेडर फाइल के अंदर पहले से डिफाइन किया गया है कि वो फाइंड करने का काम होगा। हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो उसको फाइंड करेगा अपने मैप के अंदर कि वो है या नहीं है। उसके बाद बारी आती है नोट इक्वल्स टू फोन बुक डॉट एंड। यहाँ पर एक फंक्शन और यूज किया गया है फोन बुक डॉट एंड। एंड फंक्शन भी जो हम यूज करते हैं वो मैप हेडर फाइल के अंदर आता है। ये भी इसका बेसिकली वर्क क्या है कि इफ कंडीशन के अंदर यूज हुआ कि हमने जो पहले की वैल्यू को इनपुट किया है वो सर्च करेगा सभी वैल्यूज के अंदर जो हमने इसके अंदर स्टोर की है प्रोग्राम के नेम्स और फोन नंबर्स में से, और वो अगर वो सर्च करता करता उसके एंड तक नहीं पहुंचा, अगर वो उसके एंड तक नहीं पहुंचा नॉट इक्वल्स टू फोन बुक एंड, यानी कि वो उसके एंड तक नहीं पहुंचा, तो वो प्रिंट करेगा वो एंड तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब वो कहीं बीच में रुका है, और बीच में रुका है यानी कि उसको वो जो फाइंड करना चाहता है वो उसको मिल गया है, और अगर मिल गया है तो उसको प्रिंट करना था क्या मिला है। उसके लिए प्रिंट के लिए यूज करते हैं सी आउट फंक्शन का। जैसे हम सी में यूज करते थे प्रिंटफ फंक्शन का, ऐसे हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं सी आउट फंक्शन। इंसर्शन ऑपरेटर ओके, यानी कि जो हम फाइंड करना चाहते हैं पहले तो उसी को प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा इक्वल्स टू, उसके बाद प्रिंट करेगा फोन बुक फाइंड की, यानी कि जो आपने की फाइंड किया जो कि मैच हुई है सबसे पहले उसको प्रिंट करेगा, और उसके बाद वो जाएगा उसके फोन नंबर्स पर यानी कि सेकंड, और लाइन फिनिश होने के बाद यूज करते हैं एंड एल। सॉरी यहाँ पर जो स्पेलिंग है सेकंड की वो मिसप्रिंट हो गई है। और लास्ट में यूज करते हैं एंड एल, यानी कि आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर बेसिकली वर्क हुआ क्या है, सी आउट यूज होता है प्रिंट करने के लिए। सबसे पहले वो प्रिंट करेगा जो उसने की फाइंड की है वो, यानी कि लेफ्ट साइड से उठाएगा उसको और प्रिंट कर देगा फोन बुक का जो नेम है। उसके बाद वो प्रिंट करेगा उसका फोन नंबर। तो फोन नंबर प्रिंट करने के यहाँ पर एक फंक्शन जो प्री डिफाइन होता है मैप के अंदर वो है सेकंड, यानी कि जो उसके सामने की वैल्यू होगी वो साथ में उसको भी प्रिंट कर देगा। जो सेकंड फंक्शन होता है वो मैप हेडर फाइल के अंदर पहले से क्रिएट किया गया है, तो इससे ऐसा कोई नई बात नहीं है कि ये सेकंड का मतलब क्या है। सेकंड का मतलब सिर्फ इतना है जो उसके सामने फोन नंबर लिखा होगा नेम के वो साथ में उसको भी प्रिंट कर देगा सेकंड वाले स्पेस को। और अभी एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर उसको उस फोन बुक में से वो नाम नहीं मिला तो क्या होने वाला है। एल्स प्रिंट करने के यूज करते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और ये प्रिंट करेगा नॉट फाउंड। लाइन मिस होने के लिए टाइप करते हैं एंड एल। अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है या नहीं है। उसके लिए क्लिक करते हैं रन कोड पर। कांग्रेचुलेशन, आपका कोड बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर जो सारे टेस्ट केसेस है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा सबमिट कोड पर। हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेस हो चुका है। हमारा कोड बिल्कुल सही था और अभी सबमिट भी हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको नेक्स्ट चैलेंज पर जाना होगा, और यहाँ पर आपने अर्न किए 30 पॉइंट्स। ये रहे यहाँ पर 30 पॉइंट्स, और आपको अभी तक सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग मिली है, लेकिन जो आपको लेनी है वो 5 स्टार की रेटिंग लेनी है। तो अगर आप 5 स्टार की रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। तो अभी वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अगर मैं आपको इसका प्रोग्राम का ओवरव्यू देना चाहूँ इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले इनपुट किया गया था कि आप कितने फ़ोन नंबर को इनपुट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस बना,
अगर आपने कहा था मैं 3 कॉन्टैक्ट लिस्ट इनपुट करना चाहता हूँ या फिर 3 कॉन्टैक्ट को इनपुट करना चाहता हूँ, उसका यहाँ पर स्पेस बन गया है, इसका नाम दिया है फ़ोन बुक। यहाँ पर हमने अपने नेम्स और नंबर को इनपुट किया और इसको एक फॉर्मेट में सेव कर लिया कि एक तरफ नेम्स, एक तरफ उनके फ़ोन नंबर्स। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वैल्यू को या फिर एक स्ट्रिंग को इनपुट किया, वो इसलिए किया कि हम जो वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं वो उसके अंदर है नहीं है। अगर है, इफ कंडीशन का मतलब होता है अगर वो है तो लेफ्ट साइड प्रिंट करेगा उसका नेम और राइट साइड प्रिंट करेगा उसका फ़ोन नंबर। और अगर वो वैल्यू जो उसने इनपुट की है, जो स्ट्रिंग उसने इनपुट की है, अगर वो हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं है तो वो प्रिंट करेगा नॉट फाउंड। बस इतना ही था इस प्रोग्राम में। अभी वापस चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपके सामने डे 0 से डे 8 तक के सामने लिखा गया है सोल्व, यानी कि आपने डे 0 से डे 8 तक सारी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है। तो जो डे 9 वाली रिकर्शन वाली केस स्टडीज है उसको हम सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और बाकी जो केस स्टडीज है वो अभी अनलॉक होने में टाइम है। किसी में 16 आवर्स है, किसी में 1 डे 2 डे, ऐसे हम सभी अपनी केस स्टडीज को सोल्व कर लेंगे। तो आज हमने सोल्व किया डे 8 डिक्शनरीज एंड मैप्स वाली केस स्टडीज को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।